हमारे पीछे पीएससी चेयरमैन रमेश चंद्र रतन जी, और देखा जाए तो आज पूरा देश जो है परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब जी को उनके 66वें परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। और आज आप बहुत सारे कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए, लेकिन किसी वजह से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। हम विशेषतः आपके ऑफिस आए और आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो है जिस तरीके से पूरा देश परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब जी को नमन कर रहा है, आप किन शब्दों में उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे आज? मैं सर्वप्रथम परम बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, और ऐसे व्यक्तित्व कृतित्व को धनी जो भारत के इतिहास में नहीं विश्व के इतिहास में एक नया प्रतीक बने, सिंबल, नॉलेज ऑफ सिंबल बने। और सबसे पहले आज के दिन वो बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन की कथा व्यथा दर्दनाक जो चीज़ें रही हैं, परिनिर्वाण दिवस या पुण्यतिथि, इन सब का कारण होता है कि हम किसी व्यक्तित्व कृतित्व के जीवन की उस परिकल्पना को सोचते हुए हम अपने जीवन में धारण करें, उनका अनुसरण करें। सर्वप्रथम तो ये कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी किसी जात धर्म पंथ के नहीं थे, लेकिन देश के उन तमाम पूर्ववत सरकारों ने, पूर्ववत लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को खाली दलित शब्द के पिटारे में बंद कर दिया था। और इतना ही नहीं, उनके जीवन के उस पन्नों को पलट करके देखा जाए तो उन्होंने अपने जीवन में अनेक बार, मुझे वो घटना याद है 1918 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स अपना एक इंस्टीट्यूशन में जब शिक्षक के रूप में आए थे, तो अपना शिक्षक के रूप में अपना उद्बोधन करने के बाद जब उनको प्यास लगी, तो जब जिस घड़े से पानी पीने गए, बड़ा दुखद घटना थी कि उस घड़े को फोड़ दिया गया, और फोड़ा ही नहीं गया, उस कॉलेज के तमाम लोगों ने बड़ा गहन विरोध किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में ऐसे अनछुए पहलू हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का शिक्षा से लेकर के अपने जीवन काल तक स्वयं समाज का दर्द, टीस और वेदना इतनी थी कि जिसका ठिकाना नहीं थी। जिस समय देश आज़ादी का जंग लड़ रहा था, उस समय भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर उंगलियां उठाने का कार्य किया था। सन 1942 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कांग्रेसियों से कहा था कि आज़ादी की जंग में तुम जो लड़ाई लड़ रहे हो, मैं तुमसे मजबूती से अधिक जंग लड़ने के लिए आतुर हूँ, तैयार हूँ, लड़ूंगा भी, लेकिन क्या मुझको एक बात की आप जानकारी दोगे? मेरा समाज जो सदियों से पीड़ित, लाचार, दुखी, क्या उन लोगों को आज़ादी के बाद उनको समानता का व्यवहार, उनको समरसता का व्यवहार क्या मिल पाएगा? ये दर्द उनके अंदर झलकता था। लेकिन आज इस मौके पर मैं विश्व के तमाम और देश के तमाम उन लोगों को कहना चाहूँगा, जिस भारत के संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, 11 अधिवेशन हुए, 53,000 उन अधिवेशनों में लोग जुटे, और किस तरीके से क्या संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने, मैं उस पूरी कथा को, कौन लोग बीमारी से पीड़ित होकर के उनको समय नहीं था, कुछ लोग अपनी रियासत संभाल लाए थे, कुछ लोग विदेश भाग गए थे, इस सारी जिम्मेदारी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कर कमलों चरणों पर पड़ी, लेकिन उसका निर्वहन ही नहीं किया। बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत ही संकट, अस्पृश्यता, अपमान भरी जिंदगी को जिया, लेकिन जब संविधान लिखने का वक्त आया तो उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय पताका को किसी दर्द से लिपटने का काम नहीं किया, किसी जाति धर्म से सोचने का कार्य नहीं किया। इस देश की जो है महिला को, जो देश की व्यंग कहा जाता हो, चंडी रूप कहा जाता हो, कांग्रेसियों ने, जब मैं आज इस मौके पर कहना चाहूँगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब मातृशक्ति की बात कर रहे थे तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये पैर की जूती है, इसको पैर में ही रहने दो, सिर पर बैठाने का डॉक्टर अम्बेडकर काम मत करो। मैं वो टाइम भी नहीं भूल सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जुआस की काली रात को जाने के बाद इन कांग्रेसियों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को एयरपोर्ट जाने तक के लिए न सन दिया, न साधन दिया, 2.5 गज जमीन तक नहीं दी।
आश्चर्य की बात यह है कि जन्मोत्सव रविदास जन्मोत्सव कमेटी और यहाँ की सामाजिक संस्थाओं ने जुट करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को एयरपोर्ट और बाबा साहब को बॉम्बे भेजने का कार्य किया। बाहरी कांग्रेस उनके लिखे हुए संविधान से सरकार पूरे कुनवे ने लगभग 55 वर्ष सरकार चलाई, लेकिन उस कुनवे ने न तो किसी सूरत से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान दिया। और इतना ही नहीं, जिस मरहूम इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री पद मिला, अगर हिंदू कोड बिल प्रस्तावित न की होती, अगर महिलाओं के हक पर कानूनी मंत्री पद को लात न मारी होती, तो मरहूम इंदिरा गांधी को किसी भी सूरत से देश के प्रधानमंत्री बनने का हक नहीं था। वो मम्मी डैडी की जन्मपत्री से प्रधानमंत्री नहीं बनी थी। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए संविधान से जो महिलाओं को जो वो समान अधिकार दिया, उसके कारण देश के प्रधानमंत्री बनी है। 55 साल राजपाट भी संभाला। मैं धन्यवाद देता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जब संसद के पहले उसमें जाकर के उसकी चौखट पे जाकर के नमन किया, वंदन किया, अभिनंदन किया और कहा, एक अधिवेशन में भी कहा कि मैं आज देश का प्रधानमंत्री बना हूं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत बना हूं। संसद में 2 दिन चर्चा होना, पंच स्थल तीर्थ बनना, दलितों के इतिहास को कांग्रेसियों ने मिटाया। हूण सूण मिगलों ने, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी स्वीकार करते हैं कि कोई वेद ग्रंथ किसी टाइप से गीता पुराण में कोई जातवाद नहीं था। 2000 पहले का इतिहास देखा जाए तो जातवाद नहीं था, लेकिन हूण सूण मुगल आए थे, जात-पात की पताका फहराई, कांग्रेसियों ने उसे पालने का कार्य किया। और पालने का ही काम नहीं किया, बल्कि बाबा साहब को 1953 में हराने का काम किया, 1952 में हराने का काम किया। बाबा साहब को संविधान सभा में भी नहीं पहुंचने दिया गया। मतलब 48 साल का 47 साल का राजनीतिक जीवन है। मैं भी उन बाम से डीएस और बसपा के हाथी का हिंदुस्तान का फर्स्ट एलॉटी हूँ। मैंने किस तनाई के साथ अपने बच्चे गंवाए हैं, धन और दौलत देकर के बहुजन समाज पार्टी बाम से डीएस और बसपा को जन्म दिया, अपने परिवार की चिंता नहीं की। मैंने आज जिस मिशन को बड़ी मुश्किल से मैंने अपन परिवार की चिंता नहीं की, बच्चे खोए, मैंने परिवार खोया, लेकिन सबसे बड़ा बाम से डीएस और बसपा सबसे अगुआ व्यक्ति था मैंने अपनी वैचारिक क्रांति, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चिंतन, अपने समाज की सोच, मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी में आया। यह सुना जाता है, किया भी जाता है। भारतीय जनता पार्टी में पंच तीर्थ स्थल कोई नहीं। आज देश में 26 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी ने पूरे देश में अलग जगाया है। संविधान दिवस के रूप में अभियान शुरू किया, मैं भी चंडीगढ़ मुख्य अतिथि के रूप में था। ये इतना ही नहीं, संत पुरुषों को रविदास जयंती पूरे देश में मनाने का काम किया जाता है, महर्षि वाल्मीकि जयंती बनाने का काम किया जाता है, झलकारी बाई बनाने का काम किया जाता है। जब आया था तो मैंने भी कहा था कि समरसता का अर्थ समानांतर, समानांतर का अर्थ बराबरी है। और जब तक सामाजिक हम चिंतन नहीं करेंगे, मुझे खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी उस साधु संत समाज जिनके कारण ये देश विश्व गुरु था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वो शब्द भी याद है मुंबई के, जब मुंबई कहते थे अब बम्बई हो गया। बाबा साहब ने एक अधिवेशन में 1954 में कहा था, मैं भक्त हूँ तथागत गौतम बुद्ध का, मैं भक्त हूँ कबीर का, और मैं भक्त हूँ ऐसे महान व्यक्तित्व महात्मा ज्योतिराव फूले का। तो उन्होंने भक्ति में ये कहते हुए कहा कि मुझे भक्ति के भाव से मैं जुड़ा हूँ, मुझे भक्ति का शौक है, मुझे दूसरा कोई शौक है अगर है अध्ययन का शौक है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर 1942 से 46 में वायसराय काउंसिल में रहते हुए आज अगर लेफ्टिस्ट और ये तमाम ओवैसी बोलता है, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेता है, अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को रियासत ले लो, सियासत ले लो, हीरे ले लो, जवाहरात ले लो, लेकिन इस्लाम नहीं ग्रहण किया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में हिंदुस्तान की संस्कृति में पलने बढ़ने होने वाला बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, क्योंकि भारतीय संस्कृति के स्वरूप में वो धर्म था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब 1942 से 46 में जब मजदूर और श्रमिक के हक की और मालिक के हक की और उस सारी चीज़ों को चिंता करने का काम किया, तो लेफ्टिस्ट सबसे बड़ा घोर दुश्मन मानते थे डॉक्टर अम्बेडकर को। आज किस मुंह से लेफ्टिस्ट कांग्रेसी बात कर रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मैं तो धन्यवाद देता हूं। मैं चिंतक हूं, वैचारिक हूं, और मैं आज यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी ने मुझे चेयरमैन PSC रेली बोर्ड 18 में बनाया, पुनः मुझे बनाया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन जनता जनार्दन से अपील करता हूं, ए दलितों से समाज के भाई हो,
आप पिछले इतिहास को देख लो, आपके बुजुर्गों को, आपके पूर्वज को डॉक्टर अम्बेडकर को सताया, भारत रत्न तक नहीं दिया, उनको 2.5 गज जमीन तक नहीं दी। ये सरकार आपके पंच तीर्थ स्थल बनवा रही है। रमेश चंद्र रतन जैसे व्यक्ति को चेयरमैन बना करके मुझे किसी ने टोका नहीं, किसी ने रोका नहीं। आज रेलवे में मैं डेट वेट रेट, नो बिल नो पेमेंट, और एससी का वहाँ SC ST OBC का कोटा प्रॉपर है कि नहीं, और सफाई कर्मियों की चिंता करने का काम मैं कर रहा हूँ। और मैं बड़ी दृढ़ता के साथ पिछले काल में मैंने 200 स्टेशन 17 राज्यों को कवर किया। अभी भी साउथ वगैरह कवर करते हुए हैदराबाद, सिकंदराबाद, काचीगुड़े, नेल्लूर, गुंटूर, गुजरात और बनारस और अभी यूपी के क्षेत्र में भी करके आया हूँ। मुझे खुशी है कि एक अच्छे कार्य करने का मुझे मौका मिला है। दर्द मुझे इतना है कि मेरी भी आवाज़ देश के कोने तक, मेरे समाज के भाइयों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आपने अपने दिल में बना करके एक जागरूक समाज बनाया था। आज जगने का काम करो, बहकने का काम बंद करो। जो सरकार आपके साथ हित की चिंता करती है, जिसने एट्रोसिटी एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट के बदलाव को प्रभावशाली बनाया, जिस एक्ट के तहत ही नहीं, जहाँ सारी योजना है, प्रधानमंत्री योजना में भी उज्ज्वला योजना, और आपके बिजली जो अंधेरों में डूबे थे वो सारी योजना, शौचालय व्यवस्था, गरीबों के घरों में शौचालय नहीं थे, आज जनधन खाते नहीं थे, आज खाद्य सामग्री 2 वक्त की रोटी नहीं थी। ये सरकार हित चिंतक है और हम पार्टी में रह करके भी आपकी चिंता करते हैं, सुझाव भी देते हैं और उसको मानने भी जाता है। मैं पुनः अपील करता हूँ, श्रद्धा सुमन उस अपने महान व्यक्तित्व को जिसकी बदौलत आज इस मैं कुर्सी पर विराजमान हूँ, मैं पुनः उन कोटि कोटि नमन करता हूँ। अपने भाइयों से अपील करता हूँ कि अम्बेडकर मिशन को आगे बढ़ाना है, भाईचारा बढ़ाना है, बंधुता बढ़ाना है, देश की एकता अखंडता, नए श्रेष्ठशाली भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना है। सोने की चिड़िया भारत आप लोगों की बदौलत सब मिलकर के बनाता, पुनः बनाना है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।